नमस्कार, मैं हूं राजेश राज और IBC 24 की खास पेशकश सवाल आपका है में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हर बार हम इस कार्यक्रम में एक ज़मीन से जुड़े आम लोगों से जुड़े मुद्दे को लेकर आपके सामने आते हैं और आज हम बात कर रहे हैं राजधानी रायपुर में 6 बजे से लगने वाले कर्फ्यू या फिर लॉकडाउन की। कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, रिकॉर्ड तोड़ चुका है। पिछले साल का जो लहर था उससे कहीं ज़्यादा केसेस, 5000 से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं और रायपुर में भी कोरोना के नए मामलों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिसके बाद जिला प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए आदेश जारी किया कि अब 6 बजे के बाद हर तरह की दुकानें बंद कर दी जाएगी। तो क्या फ़र्क पड़ेगा आम लोगों पर, क्या सोचते हैं राजधानी रायपुर के कारोबारी, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं राजधानी के गोल बाज़ार में। ये देखिए, संडे का दिन है आज और आम दिनों की अपेक्षा भीड़ फिर भी कम होती है, लेकिन इसके बावजूद आपको पूरी तरह से ये मार्केट गुलजार नज़र आएगा क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ ख़रीदारी करने आते हैं। राजधानी रायपुर का सेंटर में बना ये मार्केट एक तरह से बहुत किफ़ायती दाम पे हर तरह के सामान मिलने की एक जगह होती है, लिहाजा लोगों की भीड़ भी आपको नज़र आएगी। हर तरह के लोग यहाँ पे, चाहे वो छोटे दुकानदार हो, रेहड़ी जो चलाते हैं वो हो या फिर जो जूता सिलते हों, वो सब यहाँ पे दिख जाएंगे। ऑटो से लेकर के और थोक बाजार तक के दुकानदार लोग मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम लोगों से बातचीत करना और जानते हैं कि क्या फ़र्क पड़ेगा 6 बजे के लॉकडाउन से। आप बताएं भैया, क्या है और क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या मानते हैं आप? हाँ सर, मैं तो खैर होटल में जॉब करता हूँ जी, लेकिन ये लॉकडाउन से करने से कोई नहीं है, पब्लिक को सबसे बड़ा नुकसान भी होता है और रोज़ कमाने वाले जो मेहनत कर रहे हैं गरीब आदमी, उसी का ही सबसे ज़्यादा नुकसान ये है। लॉकडाउन नहीं है, ये 6 बजे के बाद की सख्ती है। पूरे बंद नहीं किए जा रहे हैं, लेकिन चूंकि संक्रमण ज़्यादा है तो उसको रोकथाम भी करना ज़रूरी है। क्या कहते हैं आप? हाँ, ठीक है, जरूरी है सर। संक्रमण तो फैल रहा है सभी तरफ, लॉकडाउन तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसलिए है कि गरीब आदमी को थोड़ा उसमें जो मेहनत कर रहे हैं थोड़ा उसको प्रभाव जरूर पड़ता है। बस यही मैं बोलना चाह रहा हूँ, लॉकडाउन को थोड़ा बहुत कोशिश करे सरकार। अब इसके लिए मैं जरूर जाता हूँ रायपुर छत्तीसगढ़ से। चलिए कुछ और लोग बात करते हैं। ये देखिए, रोड के किनारे बहुत छोटी सी निवेश के साथ ये जो दुकान चलाते हैं, इस तरह के श्रृंगार की चीज़ें बेचते हैं, उनसे भी बात करेंगे। कौन है भैया, आप हैं क्या? 6 बजे के बाद में अब दुकानें बंद हो जाएंगी, कितना फ़र्क पड़ेगा आप लोग की काम? यार शाम का ही मार्केट रहता है, फ़र्क तो बहुत पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि दिन भर तो धूप के नाम से धंधा होता नहीं है। अच्छा, और जो पब्लिक आती है 5 बजे के बाद ही आती है पब्लिक, 5 से 8 के भी ऐसा रहता है कि मार्केट अच्छे चलते रहता है। जी, आप बताएं कब से कारोबार कर रहे हैं, आपका जीवन कैसे चलता है, क्या इसी पे डिपेंड है? और ये जो 6 बजे के बाद का नियम है उससे कितना फ़र्क पड़ेगा? ये मेरे को हो गया भैया 3 साल धंधा करते, यही धंधा कर रहा हूँ, इसलिए हम लोग को प्रॉफिट अच्छी होती है, इसलिए हम लोग ये लाइन में घुसा हूँ मैं। ताकि ये मार्केट देखते हुए इसका भी कोई कस्टमर नहीं आ पाते कोरोना के नाम से और भीड़ भाड़ के नाम से यहाँ ज़्यादा वो करते अब हैं। क्या करें, मतलब जान बचाए कि रोजी बचाए, बड़ा मुश्किल काम है ये। भैया जान से सेफ्टी भी जरूरी है, इसीलिए सैनिटाइजर लेके उपयोग कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, हाँ, चलिए ठीक है। कुछ लोग और भी हैं जो खरीदारी करने यहाँ पे पहुँचे हैं, बाकी तमाम लोग हैं। चलिए, मार्केट में हमें मिल गए हैं यहाँ गोल बाज़ार एसोसिएशन के कारोबारी वर्ग को प्रतिनिधित्व करते हैं। जी सतीश जी, नियम लागू हो चुके हैं, इम्प्लीमेंट होना भी शुरू हो गया है, इस स्टेप को कैसा मानते हैं आप? बेहतर है या फिर कुछ और सुधार की ज़रूरत है? नहीं, कोरोना महामारी को रोकने के लिए ये बेहतर ही है, क्योंकि जिस हिसाब से चैन बढ़ते जा रही है उसको चैन को रोकना बहुत ज़रूरी है। जी, और इसके रुकने से क्या होगा कि वैक्सीनेशन की दर बढ़ेगी, जो ज़रूरी है। वैक्सीनेशन की दर बढ़ना चाहिए और जो RT-PCR की जांच है जो बहुत कम हो रही है, जिसकी जांच में बहुत टाइम लग रहा है, अच्छा। तो RT-PCR की जांच में भी तेज़ी लाना चाहिए, उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा। चलिए, लेकिन इस बार बहुत दबाव था प्रशासन पे कि जितनी तेज़ी से मामले सामने आए, लॉकडाउन की ज़रूरत कह रहे थे, कई लोग कह रहे थे कि कंप्लीट लॉकडाउन की ज़रूरत पड़ेगी। राहत है कारोबारी वर्ग को कि 6 बजे तक कम से कम अलाउ तो किया? कारोबारी वर्ग को राहत है, क्योंकि एकदम टोटल लॉकडाउन होने से गरीब लोगों को बहुत फ़र्क पड़ता है, रोजी रोटी वालों को भी और जो नौकरी पेशा वाले को भी बहुत परेशानी होती है और व्यापारियों पर कालाबाजारियों का आरोप लगता है। वो उसके हिसाब से ये जो 6 से 6 का निर्णय लिया गया वो ठीक है। लेकिन जिस तरह से मार्केट में भीड़ नज़र आ रही है,
आपको लगता है कि जिस मंशा के साथ ये सख्ती की जा रही है वो फलीभूत होगा, वो सक्सेस होगा? सरकार को कड़ाई करना पड़ेगा, क्योंकि बिना कड़ाई के कुछ नहीं हो पाएगा। लॉकडाउन इसीलिए लगाया जा रहा है कि जब पब्लिक मान नहीं रही तो आखिरी विकल्प लॉकडाउन ही रहता है। इसके हिसाब से वो 6 बजे के बाद सरकार को कड़ाई से करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो सही है जो निर्णय लिया गया है सरकार द्वारा, क्योंकि लॉकडाउन से बहुत कुछ व्यवस्था चरमरा जाती है आम जनमानस की। तो मेरे हिसाब से ये एक तरीके से सही विकल्प है जो 6 से 6 बजे तक का है। और अगर ये नहीं करते हैं तो इससे आने वाले टाइम में फिर काला बाजारी बढ़ती है, लोगों की नौकरियां चले जाती हैं। तो एक सही मेरे हिसाब से मैं एक सवाल ये भी पूछ रहा हूँ कि जितनी भीड़ हमें दिख रही है, सख्ती बढ़ती ही इसलिए गई कि मार्केट में भीड़ कम हो, भीड़ कमेगी, संक्रमण कम होगा, अस्पताल में बेड मिलेंगे। लेकिन जितनी तादाद में भीड़ दिखती है आपको, क्या लगता है कि संक्रमण रोक पाएंगे? बिल्कुल आपका कहना सही है। इसके लिए एक तरीके से जागरूकता ज़रूरी है। जो ग्रामीणों क्षेत्रों में शादी हो रही है, वो उन लोगों के घरों से मान लो अगर किसी को कपड़ा लेना है या दहेज लेना है तो पूरा घर आता है 10-15 लोग। उसमें अवेयरनेस होना चाहिए कि 2 आदमी भी जाके वो खरीदी कर सकता है। गांव तक में भी जागरूकता होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। हाँ। सारी भीड़ गांव से ही आती है शहर में ज़्यादातर। चलिए, तो ये है कारोबारियों की आपने राय सुनी। अब चलिए बहुत ज़मीन से जुड़े हुए जो लोग हैं हम उनसे बातचीत करते हैं। ये देखिए जूते सिल करके मरम्मत करके अपना घर परिवार चलाते हैं। बताएं अंकल, नाम बताएं और कब से काम कर रहे हैं? सर मैं तो यहाँ कम से कम 40 साल हो गए बैठे हुए सर। यहाँ पे? जी हाँ जी। मेरे पिताजी की जगह है, वहीं मैं बैठ रहा हूँ। अच्छा। और पहले कम से कम 400-500 रुपये कैसे भी आ जाता था, घर गुजारा चल जाता था। अब तो जब से कोरोना छाया, जब से 200-250 बस कमाओ और चले जाओ। अच्छा। और उसके बाद मार्केट ऐसा सर यहाँ का कि गर्मी में दोपहर में धंधा पानी चलता नहीं है। 4 बजे 5 बजे के बाद ही मार्केट उठता है। तो सरकार ने इसमें लगा दिया कर्फ्यू 6 बजे के बाद। अब कैसे गुजारा करेंगे सर, हम ही जानेंगे अब क्या करेंगे। तो कैसे करें? अब लोगों की जान भी जा रही है और 400 जहाँ का मत 200 ताजा सब्जी भाजी का तो निकलेगा सर। अच्छा किया जो लगती है ना, बहुत अच्छा किया। मतलब कम से कम 6 बजे तक तो खुला हुआ हाँ है। 6 बजे तक 2-4 रुपये कमा लेगा। अगर कंप्लीट लॉकडाउन हो जाएगा तो फिर सब्जी भाजी का भी नहीं निकल पाएगा ना सर जी। आदमी तो इसी भूखा मर जाएगा ना। इसमें थोड़ा बहुत गुजारा चल जाएगा आदमी। अच्छा, मास्क पहनते हैं आप हमेशा? हाँ मास्क पहन के मैं काम करता तो जो लोग आते हैं उसको भी कहते हैं कि मास्क हूँ। मास्क पहन पहन के मास्क पहनना जी हाँ। चलिए, बड़ा कठिन दौर है कि किसकी बात माने किसकी ना माने। ये देखिए यहाँ भी पटरी के किनारे बहुत सारे लोग हैं। बताया भैया 6 बजे से तो बंद हो जाएगी, कितना कारोबार पे फर्क पड़ेगा? अच्छा है बुरा है, क्या राय रखते हैं? सर पूरा लॉकडाउन से तो अच्छा है कि कम से कम 6 बजे तक हमें वक्त दिया गया है ना। और रहा सवाल ये कि मार्केट जब से कोरोना आया है उसकी वजह से हमारा मार्केट 50% डाउन हो गया। जो ये है कि हम अभी समझो अपनी पेट रोजी ही चला पा रहे, इनकम एक्स्ट्रा हमारी कुछ नहीं हो पा रही। कस्टमर भी डर के आ रहे हैं कि कभी लॉकडाउन लग जाए तो उनके पास जो एक्स्ट्रा इनकम तो है नहीं, तो वो सेव करके चले, तो मार्केट एकदम स्लो और मतलब डाउन चल रहा। हम लोग कई तरह के डर लोगों के मन में भी है, आपके मन में भी होगा इस तरह? जी हमारे मन में डर है कि देखिए हमको भी ना हो जाए ना किसी और को। हम तो चाहेंगे कि हमारा जो प्रदेश है हमेशा सुरक्षित और स्वस्थ रहे। हम ये कामना करते हैं, कोशिश करते हैं कि हर कोई आए, सेफ हो के आए, मास्क लगा के आए। और समय जो है 6 बजे का हम सरकार से पूछेंगे, कम से कम 6 बजे तक सरकार ने खोल के रखा। चलिए 6 बजे तक का स्वागत कर रहे हैं, कम से कम लोगों की रोजी चल रही है। क्या होगा अंकल, बहुत ज़्यादा जितनी भीड़ दिख रही है, अगर सपोज कि नहीं संभला और फिर लॉकडाउन कंप्लीट लगाने की ज़रूरत पड़ी, क्या हो जाएगा फिर? आप लोगों को तो बहुत मुश्किल होगी लगता है। मुश्किल तो होगी, हो ही रही। पिछले साल हुआ ही है, पूरा साल ऐसे ही चला गया हमारा पिछला साल। अब ये साल भी वही हो गया है। अब आगे देखते क्या होता है। बट चलिए अभी 6 बजे तक कम से कम है, तो आप लोग क्या समेट लेंगे 6 बजे तक? आप सहयोग करेंगे प्रशासन को? जी समेटेंगे, आदेश है तो उसको करना पड़ेगा ना, हमको पालन करना पड़ेगा ना आदेश करना का। पड़ेगा। जी। चलिए ठीक है, जो कुछ लोग खरीदने आए हैं उनसे कुछ बातचीत करने की कोशिश करते हैं। भैया 6 बजे तक मार्केट बंद रखेंगे, कैसा मानते हैं आप? चूंकि ग्राहक बन के आए हैं, अच्छा है बुरा है, क्या कैसा? नहीं सही ठीक है, सरकार ठीक कर रही है। ज़्यादा रात तक दुकान खोलना ठीक नहीं है, क्योंकि जनरली क्या होता है 6 बजे के बाद लोग ज़्यादातर बाहर निकलते हैं, घूमने फिरने निकलते हैं, उससे ज़्यादा फैलता है। 6 बजे दुकान बंद होगी तो कस्टमर भी समझता है 6 बजे पहले अपना सामान लेके सब चले जाएंगे। ठीक है, प्रशासन ठीक कर रही है। प्रशासन ठीक कर रहा है। क्या लगता है आपको? आप सबसे ज़्यादा युवाओं पे ये लगता है
एक मैं आपकी राय जानना चाह रहा हूं मैं कि सबसे ज़्यादा कहते हैं युवा ही लापरवाही करते हैं जिसके चलते संक्रमण फैलता है। आप बताओ कि मार्केट में आते हैं, सावधानी क्या बरतते हैं? मास्क लगा ले। मास्क लगाना। हाँ। तो आप हमेशा मास्क लगाते हैं? हाँ, चलिए, ये अच्छा है या गलत है जो 6 बजे तक बंद कर रहे हैं? अच्छी बात है, बचेगा, लोगों की जान बचेगी। जान बचेगी। चलिए ठीक है। तो ये आपने अभी दुकानदारों से, आम लोगों से बातचीत समझी, देखा कि मुश्किल बहुत है लेकिन कम से कम 6 बजे तक की राहत है और उस राहत के चलते लोगों को लगता है कि भले ही उनकी कमाई कम हो जाएगी लेकिन फिर भी रोजी रोटी चलता रहेगा। घर में जो कुछ 2 पैसे आएंगे, सब्जी खरीद सकेंगे, अनाज खरीद सकेंगे, राशन खरीद सकेंगे, तो ये कम से कम राहत देने वाली बात है। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हमारी बातचीत का सिलसिला और आगे बढ़ाएंगे, अलग अलग सेक्शन से जानेंगे कि उनकी क्या राय है और जो 6 बजे तक की व्यवस्था लागू हुई है उससे उनके जीवन पर क्या फ़र्क पड़ना है। हम चर्चा लगातार जारी रखे हुए हैं कि रायपुर जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए 6 बजे तक दुकानों को खोलने की अनुमति दी है और इस फैसले को लेकर लोग क्या कह रहे हैं, तमाम वर्ग के लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं, उनके कारोबार पे क्या फ़र्क पड़ेगा और इस कदम को लेकर के वो कितना पॉजिटिव या नेगेटिव राय रखते हैं। गोल बाज़ार में हम अभी मौजूद हैं। चलिए बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं और अलग अलग सेक्शन से लोगों से बातचीत करते हैं। ये देखिए, लस्सी लगाते हैं, लस्सी की दुकान गर्मी में चलाते हैं और यही इनके जीवन यापन का तरीका है। इनसे बातचीत करते हैं। बताएं भैया, 6 बजे तो दुकान बंद हो जाएगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ तो फर्क पड़ेगा भैया। फर्क पड़ेगा? हाँ। नहीं, लेकिन आपको ज़्यादा तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि आप तो दिन में हमको शाम से कोई मतलब नहीं, 6 बजे से कोई मतलब नहीं। अच्छा। तो जितना धूप निकलेगा जितना हम लोग को फायदा। हाँ, तो ये बताएं कि शाम में ग्राहकी होती थी कि नहीं? थोड़ा बहुत चलता था, जो चाहिए सोने चलता था। तो वो फर्क पड़ेगा। चलिए ये बताइए कि शाम 6 बजे तक हट जाएंगे, शासन का खुद से सहयोग करेंगे या फिर क्या? चल जाएंगे, नहीं रहेंगे। शासन का सहयोग करेंगे, हमको मारने खाना। शासन को 6 बजा मुँह हाथ किया, गोदाम में डाल देंगे फिर। आपका जो रोजी रोटी चलता है इससे, तो 6 बजे के बाद सब कुछ बंद कर दिया जाएगा, तो कितना फ़र्क पड़ेगा आपकी आय पे, परिवार चलाने में क्या मुश्किल होगी? बहुत ज़्यादा ही फ़र्क पड़ेगा। कम से कम 400-500 का नुकसान होगा डेली का। और सुबह से अब निकलना पड़ेगा, डायरेक्ट शाम तक चलाना पड़ेगा 6 बजे तक, तो बहुत दिक्कत होगी। अच्छा, पहले क्या होता था? शाम को ग्राहकी ज़्यादा मिलती थी, कमाई कौन से समय में ज़्यादा होता था? सबसे समय में तो 5 से 9 बजे तक के बीच को होता था शाम को। हाँ, शाम को, और सुबह 9 बजे से वही 12 बजे तक। अच्छा, तो ये जो अभी मतलब सख्ती होगी, 6 बजे तक बंद हो जाएगी सारी दुकानें, सब कुछ बंद होगा, तो फ़र्क पड़ेगा आपको भी? हाँ, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। बताएं भैया कि क्या फ़र्क पड़ेगा 6 बजे तक दुकान बंद करने के आदेश? देखिए सर, फ़र्क तो बहुत पड़ता है धंधे पे, क्योंकि पब्लिक क्या है कि शाम में ठंड पड़े निकलती है पब्लिक खरीदारी करने के लिए। अब दोपहर में, दिन में बहुत धूप, जैसे तापमान आप देख रहे हैं, उसके कारण पब्लिक घर से बाहर नहीं निकलती। और पब्लिक तो वैसे ही घर से बाहर नहीं निकली। इस टाइम पे कोरोना का डर इतना फैला हुआ है कि जिसको देखो कोरोना से, लेकिन इसलिए पब्लिक शाम को ही निकलती है, शाम को खरीदारी होती है। इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा हमें, लेकिन उससे फ़र्क से बेहतर है कि लॉकडाउन लगने से बहुत ज़्यादा बेहतर है। टाइमिंग झेल लेगा इंसान, लेकिन लॉकडाउन बर्दाश्त नहीं कर पाएगा इस समय। अच्छा, ये कह रहे हैं कि अगर कंप्लीट लॉकडाउन हुआ तो तबाह हो जाएंगे? नहीं, इस बार जनता तबाह हो जाएगी। पूरे हिंदुस्तान की जनता तबाह हो चुकी है, लेकिन अब जो बची कुची है हो जाएगी। इतना कोरोना से इंसान नहीं मरेगा जितना भूख के कारण मर जाएगा सर। अच्छा, लॉकडाउन का अनुभव आपको बहुत कैसा था? मतलब बहुत ही बुरा बीता? नहीं, बहुत ही बुरा बीता, बहुत बुरा बीता लॉकडाउन सही नहीं गया सर अपना जी। लेकिन लोगों की जान बचाए कि रोजी बचाए, ये भी तो बड़ा संकट है ना? नहीं, ये सर सही है कि ये बात से हकीकत है कि लोगों की जान बचाएं, रोजी बचाएं, 2 ऑप्शनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं चुन सकता इंसान। दोनों सही हैं। जो गवर्नमेंट को सही लगता है वो गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट के काम सही होते हैं, क्योंकि उनके पास 101 तरीके हैं अपने बचाने के। लेकिन गरीब आदमी तो यही सोचेगा ना अपने पेट के बारे में भाई। हर इंसान यही सोचता है, अपने पेट की तरफ को देखता है भाई, बाकी किसी तरफ को नहीं देखता। गवर्नमेंट को पूरे देश की पड़ी है, लेकिन आम आदमी को सिर्फ अपनी पड़ी है भाई। आम आदमी को अपनी पड़ी है, सही बात है। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं, अंदर चलते हैं। हमने छोटे मोटे फुटकर व्यापारियों से बातचीत की, रिक्शा चालक से बात की, अब कुछ जो दुकानदार हैं, बड़े व्यापारी हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और समझेंगे कि वो क्या समझते हैं। जी,
6 बजे के बाद सारी दुकानें बंद कर दी जाएंगी, क्या मानते हैं, कितना फ़र्क पड़ना है, सही है, गलत है, कैसा मानते हैं? सही गलत का फैसला तो सर हम लोग नहीं बता सकते, क्योंकि जो हो रहा है हमारी भलाई के लिए ही हो रहा है, सबकी भलाई के लिए हो रहा है। अगर गलत और सही के पीछे रहेंगे तो फिर कोई डिसीजन नहीं निकल पाएगा। फ़र्क क्या पड़ेगा आपके जीवन पे? ये पड़ेगा सर कि इसके नाम से ही हमको फ़र्क पड़ने लग गया है। जब से ये लॉकडाउन का 9 बजे का समय दिया है, तब से ही हमारी कस्टमर एंट्री बंद हो गई है, क्योंकि लोगों के बीच में दहशत फिर से आने लग गई है। मार्केट सुनना दिख रहा है, रोड खाली हो गई है पूरी, बहुत दिक्कत आ रही है। ऐसा हो जा रहा है कि मेंटेन करना मुश्किल हो जा रहा है 9 बजे के उसमें, और आज से तो 6 बजे का टाइम है। तो आज अभी तो संडे के होते थोड़ी चहल पहल दिख रही है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि ये भी रहेगी। अब बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले साल की याद भूले रही होंगे जब लॉकडाउन लगा था, काफ़ी डर दहशत होगा कारोबार को लेकर के? बहुत दहशत है सर, पिछले साल का तो अभी तक हम उभर नहीं पाए हैं। घर से पूरी पूंजी लगा के पूरी, यानी कि इतनी टेंशन हो गई है, इतनी दिक्कत हो गई है कि अगर अब कुछ लॉकडाउन लगा तो हम कैसा करेंगे आगे, कैसे परेशानियों का सामना कर पाएंगे। हमारे साथ हमारे स्टाफ, हमारे भाई सब जुड़े हुए हैं, हमको सबको लेके चलना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में जब खुद का कुछ नहीं कर पाएंगे तो फिर इनका सहारा कैसे बनेंगे? तो हमको सब लेकिन सवाल ये भी है ना कि अब जान बचाए या रोजी बचाए? जान है तो सब कुछ है, ये बात तो सही है, लेकिन बिना अनाज बिना खाने के इंसान कैसा करेगा? उसी के लिए तो निकला है भाई। अगर गवर्नमेंट सबको सहारा देती, सबको इतना सपोर्ट करती कि घर बैठे ज़रूरतमंदों को, जिनको सही में जेन्युइन ज़रूरत है, उनको अगर दे पाती अनाज और उनको राशन दे पाती तो वो भटकते नहीं। ऐसी अगर कुछ मतलब कम से कम राहत की बात है कि 6 बजे तक तो अलाउ किया है कम से कम। ये बहुत बड़े, यानी कि गवर्नमेंट का हम पे रहम है कि हमको कम से कम 6 बजे तक की कुछ मोहलत तो मिली है, कि बंद से तो बेहतर है, बंद से बेहतर है सर। लेकिन एक डर भी लग रहा होगा कि कहीं अगर कंप्लीट लॉकडाउन लग गया तो फिर क्या होगा? अब उसकी स्थिति बहुत डर है सर, बहुत तकलीफ है आगे, यानी कि हम सोच भी नहीं सकते कि क्या हो सकता है आगे। जी बिल्कुल। तो दुकान में जो कुछ लोग हैं, चलिए उनसे देखते हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप बताएं, दुकान में कैसे परिवार के सदस्य हैं या फिर नौकरी वगैरह कर रहे हैं? हम लोग, मैं जॉब करता हूँ यहाँ पे, लेकिन परिवार जैसे ही रहते हैं हम लोग। हाँ, जॉब करते हैं हम लोग। तो क्या फ़र्क पड़ेगा ये जो अभी सख्ती बरत रहे हैं, ये जो कारोबार के समय में कटौती हो रही है, आप लोगों को भी डर लगता है क्या कि कहीं लॉकडाउन लग जाएगा तो फिर हमारे रोजी रोटी जॉब क्या होगा? खैर हम लोग को मतलब लॉकडाउन लग जाता है ना तो नॉर्मली ऐसा छोड़ नहीं देते भाई लोग, बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा सही है। बट लग जाएगा तो सबके लिए तकलीफ होगी, बट ये 6 बजे तक खुला है तो बेटर है। तो है बेहतर है। मतलब कम से कम कुछ नहीं तो कुछ तो आ रहा है, कुछ नहीं तो कुछ तो सही बेटर है। चलिए कुछ तो सही बेहतर है। चलिए, तो कुल मिलाकर के स्थिति ये है कि 6 बजे तक जो सख्ती शुरू होगी आज से, सब लोग उसको लेकर के प्रिपेयर्ड है कि जैसे ही 6 बजेगा सब अपनी अपनी दुकानें बंद कर लेंगे। लेकिन मन में एक बहुत बड़ा डर है कि इस सख्ती से जो फ़र्क पड़ेगा, जो कारोबार उनका प्रभावित होगा, उसका असर क्या देखने को मिलेगा, इस बात को लेकर के सशंकित है। और इस बात को लेकर के भी डर है कि अगर यही स्थिति जारी रही और सरकार ने या प्रशासन ने कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया तो फिर उनका क्या होगा, क्योंकि बड़ी मुश्किल से वो पिछले साल के लॉकडाउन के झटके से उभरे हैं और अब उनके मन में फिर से यही चिंता सता रही है कि इस बार लॉकडाउन लगा तो फिर वो बुरी तरह से टूटकर बिखर जाएंगे। लेकिन सवाल है कि जान है तो जहान है, अगर जान बची रहे तो फिर कुछ किया भी जा सकता है, लेकिन भूखे पेट भी तो जान बचाई नहीं जा सकती। बहुत बड़ा डायलेमा मध्य वर्गीय परिवार को लेकर यही है। तो आज के इस एपिसोड में, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगली बार किसी और मुद्दे के साथ आपसे फिर से रूबरू होंगे। तब तक देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।